देखिए, जब एक औरत ठान ले तो वह अपनी दुनिया बदल सकती है। देखिए अनुपमा की जिद, उसकी ताकत और उसकी नई उड़ान। एपिसोड की शुरुआत एक भावनात्मक मोड़ से होती है, जहां अनुपमा पूरे दिल से सभी को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी गलती के कारण वे सब इस सुनहरे मौके को ना गंवाएं। वह हाथ जोड़कर जसप्रीत, रीता, दीपा और अनीता से गुहार लगाती है कि वे अपने सपनों को अधूरा ना छोड़े। अनुपमा एक एक से कहती है कि यह मौका दोबारा नहीं आएगा, लेकिन हर कोई उसकी बात को अनसुना कर देता है। खास तौर पर जसप्रीत, जो गुस्से में आकर कंपटीशन का लेटर फाड़कर फेंक देती है और कहती है कि भाड़ में जाए यह सब। अनुपमा दुखी होकर वह लेटर उठाती है और सोच में पड़ जाती है। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आने लगती है। वह मंदिर के सामने जाकर भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, आप ही मुझे हिम्मत दीजिए ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। अपनी तपस्या और प्रायश्चित के रूप में वह अपने हाथों में जलता हुआ कपूर उठा लेती है। उसकी आंखों में दर्द के आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। आसपास खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। मनोहर जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा टस से मस नहीं होती। जसप्रीत ताना मारते हुए कहती है कि यह सब बस नौटंकी है, लेकिन अनुपमा कहती है, जब तक मेरी माफी कबूल नहीं होती मैं यही रहूंगी। जसप्रीत अनुपमा की बातों को नजरअंदाज करते हुए ऑफिस चली जाती है। वक्त बीतता है, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अनुपमा वहीं खड़ी रहती है। जब जसप्रीत लौटती है और उसे अब भी वहीं खड़ा देखती है तो थोड़ी हैरानी होती है। उसी वक्त सरिता आती है और जसप्रीत से कहती है कि इंसान गलती कर सकता है और माफ करने से दिल बड़ा होता है। सरिता याद दिलाती है कि जब तुम्हारी गलती हुई थी तब अनुपमा ने तुम्हें माफ किया था, अब तुम्हारी बारी है। धीरे धीरे बाकी महिलाएं भी जसप्रीत को समझाने लगती हैं। रीता, दीपा, अनीता सभी उसे समझाते हैं कि अनुपमा ने कितनी मेहनत की है और वह सचमुच पछता रही है। जसप्रीत की आंखों में नमी आ जाती है। सरिता आगे बढ़कर अनुपमा को रोकती है और उसे पानी पिलाती है। पूरा माहौल भावुक हो जाता है। सब महिलाएं अनुपमा के पास आती हैं और उससे माफी मांगती हैं। अनुपमा कहती है, मैंने तुम सबका दिल तोड़ा है, मुझे भी माफ कर दो। वह वादा करती है कि अब वह पूरे मन से इस मौके का इस्तेमाल करेगी और सबको गौरवान्वित करेगी। मनोहर जी मुस्कुराकर कहते हैं, अंत भला तो सब भला। लेकिन अनुपमा की नजर जसप्रीत पर टिकी रहती है। वह पूछती है, क्या तुमने मुझे माफ नहीं किया? और फिर कान पकड़कर जसप्रीत से माफी मांगती है। आखिरकार जसप्रीत भी भावुक होकर उसे गले लगा लेती है और उसके हाथों के घाव पर मरहम लगाती है। अनुपमा कहती है, अब सब बेस्ट होगा, और पूरा माहौल एक नई उम्मीद से भर जाता है। दूसरी तरफ कहानी एक और मोड़ लेती है, जहां गौतम के पास उसका वकील आता है और बताता है कि उसके कोर्ट में पेश न होने की वजह से जज ने प्रार्थना को तलाक दे दिया है। यह सुनकर गौतम आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से में कहता है, मैं प्रार्थना को खुश नहीं रहने दूंगा और ना ही अंश से शादी करने दूंगा। दूसरी ओर प्रार्थना और अंश का रिश्ता और गहरा हो चुका है। अंश प्रार्थना से वादा करता है कि वह कभी उसे और उसके बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर गौतम एक नया पाखंड शुरू करता है, रोने का। वह घरवालों के सामने खुद को दुखी दिखाता है और सबको बताता है कि प्रार्थना ने उसे तलाक दे दिया है। पूरा घर हैरान हो जाता है। मोटी बात तक कह देती है, हमारे परिवार में तलाक कैसे हो गया? गौतम की यह चाल सफल होती दिखती है। वह रोते हुए कहता है कि अब प्रार्थना अंश से शादी कर लेगी। माही चिंतित होकर पूछती है, क्या अब आपको यह घर छोड़ना पड़ेगा? लेकिन मोटी बा उसकी बात को काटते हुए कहती है, जमाई जी जब तक चाहें इस घर में रह सकते हैं। यह सुनकर गौतम के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा एक नई शुरुआत करती है। वह अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर एक इंटरव्यू देती है और कहती है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। यह खबर टीवी पर चलने लगती है और कोठारी परिवार भी इसे देखता है। राही यह देखकर हैरान रह जाती है। माही तुरंत आरोप लगाती है कि अनुपमा ने यह सब जानबूझकर किया है। ख्याति भी माही की बात का समर्थन करती है। मोटी बा इस पर कहती है, अनुपमा अब सेमीफाइनल का बदला फाइनल में लेना चाहती है। राही को गुस्सा आ जाता है और वह रिमोट फेंक देती है। गौतम, जो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है, अब अपने मकसद की ओर बढ़ता दिख रहा है। ख्याति राही से कहती है, तुम्हारी माँ तो शुरू से हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है। लेकिन प्रेम राही को समझाता है, तुम्हें सिर्फ अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। यह शायद मम्मी के अच्छे कर्म है, जिससे उन्हें दोबारा मौका मिला है। राही गुस्से में भड़क जाती है और कहती है, तुम मम्मी की भक्ति करना बंद करो। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आती? उसके अंदर का दर्द फूट पड़ता है। दूसरी ओर
अनुपमा अपनी टीम के साथ खुशी खुशी डांस कर रही होती है। वह पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन इसी बीच उसे राही का गुस्सा और उस आंखों में छिपा दर्द याद आ जाता है। कहानी यहाँ पर भावनात्मक और जोशीले मोड़ पर आकर ठहरती है, जहाँ एक औरत अपने जीवन के सबसे बड़े मंच पर खड़ी है और दूसरी तरफ उसकी बेटी उससे दूर हो रही है। अब जब अनुपमा को सबका साथ मिल गया है और उसने खुद को साबित करने का फैसला कर लिया है, तो वह पूरे मन से सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगती है। वह अब किसी भी चीज से नहीं डरती, न अपनों के तानों से, न बीते कल की परछाइयों से। वह अपने पूरे जोश और हौसले के साथ टीम के साथ डांस करने लगती है, जैसे उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। दूसरी तरफ राही अपने दिल की उलझनों में घिरी हुई है। वह प्रेम से एक सीधा सवाल पूछती है, तुम किस टीम को सपोर्ट करोगे? और फिर खुद ही उसका जवाब भी देती है, अगर तुम फैसला नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए आसान कर देती हूँ। वह एक ऐसा फैसला लेती है जिससे सब चौंक जाते हैं। राही घोषणा करती है कि वह फाइनल मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगी। सब हैरान रह जाते हैं। वह कहती है कि सबको यही लगता है कि वह सेमीफाइनल इसलिए जीती थी क्योंकि उसके पीछे कोई और ताकत थी, इसलिए अब वह फाइनल से खुद को अलग करके उन सबका एहसान चुका देगी। प्रेम चुपचाप यह सुनता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उधर जसप्रीत अनुपमा से उसके रहने की जगह के बारे में पूछती है, तो मनोहर जी बताते हैं कि अनुपमा उनके घर पर रह रही है। जसप्रीत यह सुनकर थोड़ा भावुक हो जाती है। वह अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, तुम इतना मत सोचो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझती हूँ। जसप्रीत को अपनी गलती का एहसास होता है और वह फिर से माफी मांगती है। इसके बाद मनोहर जी और जसप्रीत में यह बहस छिड़ जाती है कि अब अनुपमा उनके साथ रहेगी या जसप्रीत के साथ। अनुपमा दोनों को हैरानी से देखती है। आखिरकार मनोहर जी जसप्रीत की बात मान लेते हैं और यह तय होता है कि अनुपमा जसप्रीत के साथ रहेगी। सरिता बीच में आती है और कहती है कि अब हमें फाइनल की तैयारी करनी चाहिए। जसप्रीत पूरे जोश से कहती है, अब हम अहमदाबाद की टीम को उनके घर में घुसकर हराएंगे। लेकिन अहमदाबाद का नाम सुनकर अनुपमा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वहाँ की पुरानी यादें, दर्द और टूटी हुई उम्मीदें उसके सामने तैरने लगती हैं। वह घबरा जाती है, लेकिन वह खुद को समेटती है और कहती है कि अब वह अतीत से नहीं भागेगी। अब वह अपनी टीम और अपने सपने के लिए लड़ाई लड़ेगी। मनोहर जी उसे आश्वस्त करते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाकी सभी महिलाएं भी अनुपमा का समर्थन करती हैं। इसी दौरान शाह हाउस में तोशु हंसते हुए सबको बुलाता है। सब उससे पूछते हैं कि वह इतना क्यों हंस रहा है। तोशु बताता है कि अनुपमा की टीम को पब्लिक वोटिंग के जरिए फाइनल मुकाबले में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई है। यह खबर सुनकर पाखी चौंक जाती है। बाबूजी, किंजल, अंश और प्रार्थना खुशी से झूम उठते हैं। तोशु मजाक में कहता है कि अब अहमदाबाद में अनुपमा और राही के बीच एक युद्ध होगा। लीला ताना मारते हुए कहती है कि इतने तानों के बाद भी अनुपमा को अक्ल नहीं आई और वह अब अपनी ही बेटी के खिलाफ खड़ी हो गई है। पाखी भी इस पर सहमति जताती है और कहती है कि कोई और माँ होती तो वह मुकाबले से मना कर देती। बाबूजी यह सुनकर कहते हैं, तुम दोनों की जगह कोई और बेटी होती तो वह भी मना कर देती। लीला अनुपमा की आलोचना करती रहती है। वहीं तोशु हंसते हुए कहता है कि वह इस मौके को पैसे कमाने में बदल देगा। वह कहता है कि वह टिकटें बल्क में खरीदकर ब्लैक में बेचेगा और अमीर बन जाएगा। अंश जोश में कहता है कि अब वह अनुपमा से मिल सकेगा। लेकिन लीला गुस्से में कहती है कि अनुपमा इस घर में नहीं आएगी। बाबूजी जोर से बोलते हैं कि यह घर आज जो है वह अनुपमा की वजह से है। अंश कहता है कि वह जरूर अनुपमा से मिलेगा, चाहे जो हो जाए। वहीं दूसरी ओर अनुपमा अपनी टीम को समझा रही होती है कि अब हमें किसी और की बातों में नहीं आना है, न किसी के तानों से डरना है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और डांस के प्रति समर्पण दिखाना है। सब महिलाएं उसकी बातों को समझती हैं और उससे पूरी तरह सहमत होती हैं। तभी सरिता उदासी से कहती है कि अब वह डांस रानीज का हिस्सा नहीं है। अनुपमा तुरंत कहती है, आप हमारी टीम की मैनेजर बन जाइए, आपका अनुभव हमें बहुत मदद करेगा। यह सुनकर सरिता मुस्कुरा देती है और खुशी खुशी टीम का हिस्सा बन जाती है। अनुपमा सबके साथ जोश में कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरा माहौल उत्साह और उम्मीदों से भर जाता है और एपिसोड का यह भाग यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनुपमा की टीम फाइनल मुकाबले के लिए अहमदाबाद पहुंचती है। शहर में लगे अपनी टीम के पोस्टर देखकर सब महिलाएं रोमांचित हो उठती हैं। लेकिन अनुपमा का चेहरा थोड़ा बेचैन होता है। उसके अंदर पुराने जख्म फिर से जाग उठते हैं। वह उन भावनाओं से लड़ रही होती है कि तभी एक खिड़की से उड़ती हुई चुनरी आकर उसके पास गिरती है। वह चुनरी देखकर चौंक जाती है
जैसे कोई संकेत हो। वह उसी चुनरी को लेकर पास के मंदिर पहुंचती है। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसका मन बार बार बीते कल की ओर खिंचता है, लेकिन फिर वह खुद को मजबूत करती है। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश करती है, उसकी टक्कर राही से हो जाती है और हाथ में पकड़ी चुनरी उड़कर राही के सिर पर जा गिरती है। राही अनुपमा को देखकर सन्न रह जाती है। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं कि यह चुनरी भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन राही क्रोध में आकर उस चुनरी को फेंक देती है और कहती है, मुझे ऐसा आशीर्वाद नहीं चाहिए। अनुपमा उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, कम से कम भगवान के घर में तो शांत रहो। इस पर राही और भड़क जाती है और कहती है, आपको देखते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। क्या पता आप जानबूझकर यहाँ आई हो? पूरे अहमदाबाद में कोई और मंदिर नहीं मिला क्या? अनुपमा शांत स्वर में कहती है, पूरे अहमदाबाद में हजारों मंदिर हैं, लेकिन फिर भी मैं उसी वक्त इसी मंदिर में आई जब तुम यहाँ हो। शायद यह संयोग है या हमारी किस्मत का इशारा। दोनों की आंखों में आंसू और दिल में तूफान है। यह सिर्फ मां बेटी की मुलाकात नहीं, बल्कि उस भावनात्मक जंग की शुरुआत है जो अब इस प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा गहरी होती जा रही है। क्या राही और अनुपमा के रिश्ते में फिर आएगा मोड़? जानिए आगे क्या होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए।